वेलकम कर सकते हैं। नमस्कार पूनम मैम, वेलकम। वेरी हैप्पी टू नमस्कार सी सर, यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया। सबसे पहले आप लोगों वेलकम का मैम, वेलकम, धन्यवाद। नमस्कार। टीम जेनेसिस एजुकेशन सिस्टम का धन्यवाद। और टीम जेनेसिस के इस परिवार को, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आप सबको वेलकम करती हूँ बहुत ही खूबसूरत इस शाम में। और धन्यवाद आप सबका कि आप मुझसे कुछ शब्द सुनने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मोंगा सर। We all are very excited, ma'am. We all are very excited to hear from you. थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। ये वार्म वेलकम मैम, वार्म वेलकम एंड आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। यस यस सर, थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, आप में से शायद कुछ लोग मिले होंगे पहले, कुछ लोग शायद मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। तो आप सभी के लिए मैं अपना परिचय छोटा सा देना चाहूंगी। मेरा नाम पूनम गोस्वामी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही बड़ी, और दिल्ली में ही शादी हुई, दिल्ली में ही जब से पैदा हुई हूँ तब से अभी तक दिल्ली में ही हूँ। तो मैं प्रॉपर दिल्ली वाली हूँ। डियर फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मैं लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और ये वंडरफुल बिजनेस माई लाइफ स्टाइल मैंने क्यों चुना, और क्या मेरी जिंदगी में बदला इससे, उसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे करूंगी। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ आपसे थोड़ी सी बातचीत रहेगी। हो सकता है कुछ चीजें आपको लगे कि जो चीजें मैंने फेस की, कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो सिचुएशन है। तो कहीं कोई पॉइंट, कोई चीज आपको ऐसे मिल सकती है जिससे आपको भी आगे बढ़ने के लिए एक और तिनका मिल जाए। कहते हैं ना, तिनके का सहारा भी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो शायद वो तिनका कहीं ना कहीं आपको भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही यहाँ रिस्पेक्टेड अरुण मोंगा सर, वरुण मोंगा सर और टीम जेनेसिस के जितने सीनियर लीडरशिप है, उन सभी से सीख सीख के मैं भी यहाँ तक आगे पहुंची हूँ। मैंने इन लोगों से ही सीखा है। जो भी कुछ आज मैं बात करूंगी, कोई ऐसा नया कोई नई बात नहीं है। आपने शायद पहले भी सत्य सुनी होगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इन्हीं लोगों से सीखती हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ इस बिजनेस में मुझे लाने के लिए और इस बिजनेस में मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए मेरे मेंटर बेबी सेबास्टियन सर का, टीम जेनेसिस सीईओ डब्ल्यू के जेम्स सर, जो हमेशा, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक हाथ उनका हमेशा मेरे साथ रहता है। हमेशा, कभी भी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस बिजनेस को करने के लिए मुझे कोई मुश्किल आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो मैंने डिस्कस किया और उसका सोल्यूशन ना निकला हो। तो जयरू सर जैसे लीडर मिलना सचमुच में बहुत किस्मत की बात है कि ऐसी लीडरशिप में हम हैं। और हमारे जो सीटीसी लीडर्स हैं, ऑलरेडी आईटीसी लीडर्स हैं, सभी लोग, टीम जेनेसिस एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है ना, जो आप कहीं पे भी हो, इंडिया के किसी कोने में भी हो, आप किसी भी टीम से हो, आपको एक परिवार का जो मुखिया है ना, वो तो साथ आपके खड़ा ही है, लेकिन साथ में जो सीनियर लीडर्स हैं, जो क्रॉस लाइंस हैं, जो लव लाइंस हैं, वो लोग भी आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। चरण भाई। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं किसी नई जगह पे बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो वहां हम अकेले हो। कहीं ना कोई साथी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइड करने वाला व्यक्ति हमें जरूर मिलता है, और हम एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बिजनेस की, इस टीम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो हम सब लकी हैं कि हम सब टीम जेनेसिस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत क्यों की, और क्या मैंने इस सफर में पाया, क्या चीजें मैंने फेस की, उसके बारे में थोड़ी सी जर्नी अपनी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी जिंदगी की शुरुआत जो हुई, बचपन से ही बहुत बड़ी ड्रीमर थी मैं। बचपन से ही बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में हम जैसा सोचते हैं वैसी जिंदगी नहीं होती। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारा स्ट्रगल था, सबकी जिंदगी में होता है। और मैंने यही सीखा है कि जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल है। जिस दिन
स्ट्रगल खत्म होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए स्ट्रगल से कभी घबराना भी नहीं चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो वो आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाने के लिए ही आ रहे हैं। सो लाइफ में टाइम कुछ ऐसा था बचपन में, बहुत मतलब अर्ली एज में ही, मैं 2 साल की थी जब मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। मेरा भाई उस समय 6 महीने का था। मेरी मदर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको ऐसा नहीं था कि कैसे वो हम परिवार को पालेंगे, कैसे 2 बच्चों को पालेंगे, ये उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ हमेशा प्रभु का। मेरा परिवार बहुत अच्छा था। दादाजी थे, चाचा चाची थे, उन लोगों ने हमें संभाला और बहुत साथ दिया। और शायद उस परिवार की वजह से, उन लोगों के गाइडेंस से, उन लोगों के साथ देने से हम दोनों बहन भाई पढ़े, आगे बढ़े, दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में आ गए। वो सिर्फ उन लोगों की एक साथ खड़े होना, एक मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सभी कुछ रहा कि लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत किया। क्योंकि जब आप, कहते हैं ना, बच्चे को जिद करने के लिए कौन चाहिए? माँ बाप। तो जिद करना क्या होता है वो सीखा ही नहीं बचपन में, क्योंकि वो वाला अधिकार था ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया। सिर्फ जो चीजें जरूरत थी, जो भी कुछ लाइफ में चाहिए था, थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके, कोई बहुत बड़ा, कोई रिच फैमिली नहीं थी, बहुत ही मतलब सिंपल फैमिली थी मेरी, जहां से मैं बड़ी हुई। धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बचपन से ही अंदर ये था, मम्मी ने हमेशा ये डाला मेरे मन में कि तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तुझे पढ़ना है। क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको ये चीज उस समय महसूस हुई कि वो कुछ कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसा, 2 छोटे बच्चे, और मेरी मम्मी की एज उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, मात्र, आप सोचिएगा, आज 20-21 साल की एज में लड़कियों की शादी भी नहीं होती है, और वो 20-21 साल में 2 बच्चों के साथ थी और पति नहीं था। सिचुएशन कैसी होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर जब मुश्किलें देता है तो सहारा भी देता है। परिवार बहुत अच्छा था, उन सब ने हमारा बहुत साथ दिया। और आज भी हम सब साथ में हैं, पूरी फैमिली हमारी साथ में है, हम आज भी साथ रहते हैं। तो उन लोगों की वजह से हम दोनों पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। मम्मी ने हमेशा जिंदगी में यही सिखाया कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तुम कर नहीं सकती, तुम हर काम कर सकती हो। उन्होंने मुझे कभी ऐसे बताया ही नहीं कि ये मुश्किल है, ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये नहीं करना, नहीं। उन्होंने कहा करो, जो मौका मिलता है आगे बढ़ो। तो बचपन से ही सबसे पहले अंदर एक बीज आ गया था कि बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना है। 10th क्लास पास की थी, उसके बाद से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। घर से पैसे लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, खर्चा लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्लास 10 पास करने के बाद। उसके बाद अपना और अपने भाई की भी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद निकालती थी। फिर 12th पास किया, तो डाइट में पढ़ने का मौका मिला। डाइट से मैंने डीएलएड किया। उसके बाद जॉब लग गई बहुत जल्दी, 20 साल की एज में मेरी जॉब लग गई थी। और जब सरकारी नौकरी लगी ना, तो ऐसा लगा जिंदगी में अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली खुश थी, क्योंकि मैं इतनी छोटी एज में सरकारी नौकरी में आ गई थी। और टीचिंग जॉब, सभी पेरेंट्स का ये सपना होता है, घर वालों का ये सपना होता है कि उनकी बेटी टीचिंग जॉब में आ जाए, क्योंकि लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब भी सबसे सेफ और ऐसी जॉब मानी जाती है जिसमें वो परिवार भी देख सकती हैं अपना, घर साथ में नौकरी भी कर सकती है। सो मैं भी एक ऐसी जॉब में आ गई। मुझे भी बहुत खुशी थी। और जैसे ही जॉब लगी, अगला टारगेट घर वालों का कि अब शादी कर दो, क्योंकि फादर नहीं है, तो वो भी चाहते थे घर वाले भी कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी हमें निभानी है, तो जितना जल्दी हो जाए शादी करो। 21 साल की एज में मेरी शादी भी हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ भी जॉइंट फैमिली में आ गई। एक जॉइंट फैमिली से निकली, यहाँ भी जॉइंट फैमिली, बहुत भरा पूरा परिवार था, सास ससुर जेठ जेठानी ननद, सभी लोग एक घर में रहते थे। तो बहुत अच्छी फैमिली यहाँ पे भी मुझे मिली। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो लगा लाइफ सेटल हो गई है। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरा बेटा हुआ। और जब मेरा बेटा हुआ उस समय
जो चीज मेरे दिमाग में आई, जो मैंने अपने बच्चे को पहली बारी गोदी में उठाया ना, तो एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि लाइफ में भगवान ना करे कभी ऐसा टाइम आया तो जो चीजें मैंने जिंदगी में फेस की हैं, जिस तरह से हमने अपना बचपन गुजारा है ना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करके, वैसे कभी मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगी कभी। मैं इनके लिए हमेशा जितना मुझसे हो सकेगा मैं बेस्ट करने के लिए कोशिश करूंगी। दिमाग में रहता ही है उस समय से, मतलब वो ख्याल जो आया तो तभी से समझ में आया कि जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है। ऐसा करना है कि बच्चों को कभी ये ना कहना पड़े कि हम मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे बच्चे जो चाहेंगे मैं उनके लिए करूंगी। और मैंने अपने शौक, अपना बचपन अपने बच्चों के साथ जीना शुरू किया। बाद में एक और बेटा हुआ, दो बेटे हैं मेरे। जॉब मेरी चल रही थी, मैंने पढ़ाई बंद नहीं की थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी। ग्रेजुएशन 2 साल मैंने डाइट किया और उसके बाद ग्रेजुएशन कर ही रही थी, शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने शादी के बाद ही बच्चा भी था साथ में, मैंने एमए किया, बीएड किया, और फिर मैं सीनियर सेकेंडरी में आ गई प्राइमरी से। फिर धीरे धीरे वो नौकरी वाली जिंदगी चल रही थी, बट माइंड में ये चलता रहता था कि नौकरी के अलावा भी कुछ करना है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे, पंजाब का मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, लेकिन दिल्ली जैसी जगह पे सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा खर्च होता है ना, वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है। या कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो जितना कमा रहे ना सब हॉस्पिटल में ही जाता है। तो ये दो चीजें समझ में आ रहा था कि बहुत ज्यादा खर्चे वाली है। और मुझे पता था कि बच्चे आगे जाके, जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मुझे और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। तो सिर्फ नौकरी के सहारे चल नहीं सकता। तो लाइफ में बहुत कुछ आजमाया भी, शेयर मार्केट भी ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया, और उसमें जो सेविंग थी वो भी चली गई। तो लगता था ये तो मतलब गड़बड़ वाला काम है, तो कुछ ऐसा काम भी करो जो पैसा बर्बाद ना हो। तो बहुत कुछ ट्राई करने के बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का मौका मिला, और माई लाइफस्टाइल को देखने का मौका मिला 2019 में। फरवरी 2019 में मैंने माई लाइफस्टाइल को देखा। और जब इस बिजनेस को देखा पहली बार तो लगा कि ये बिजनेस शायद वो मेरे सपने, जो मैं बहुत दिनों से तलाश रही हूँ, कुछ ऐसी चीज जो मुझे लाइफ में करनी है आगे बढ़ने के लिए, वो शायद यहाँ से पॉसिबल है। मैं हमेशा अपने दोनों लीडर्स को, बेबी सर और जैरू सर को, हमेशा दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि सचमुच में उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया जहां से मैं अपनी वो चीजें पूरी कर सकती थी जो मेरी नौकरी से पॉसिबल नहीं थी। लोग कहते हैं नौकरी बहुत सेफ एंड सिक्योर होती है। नौकरी कितनी सेफ एंड सिक्योर है ना, ये मैंने कोविड में देखा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि 2019 में मैंने ये बिजनेस शुरू किया था और 2020 में कोविड आया था। सरकारी नौकरी थी, सभी लोगों की कोविड में ड्यूटीज लगी हुई थी। सभी को जाना था, किसी की राशन बांटने में ड्यूटी थी, किसी को सर्वे करने में ड्यूटी थी, और सभी लोग काम पे जा रहे थे। लॉकडाउन था लोगों के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी वालों के लिए ड्यूटी थी। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टीचर्स हो, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लोग ड्यूटी पर थे। बहुत सारे टीचर्स हमारे बीच से, मैं आपको सच कह रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स हमारे बीच से इस कोविड के बीच में चले गए। वो ड्यूटीज पे जाते जाते कोविड लगा, और उस समय मतलब कोई और ऑप्शन उनके पास था नहीं था, मुझे नहीं पता, डर की वजह से कैसे बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों की खबरें हमने सुनी जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार की क्या हालत है मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि सरकारी नौकरी का मैं सच एक आपको बताती हूँ कि लोग कहते हैं पेंशनेबल जॉब है, लाइफ टाइम आप सिक्योर हो। यस, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप सिक्योर हो, क्योंकि पेंशनेबल जॉब है, पुरानी जॉब है। जो नई जॉब है ना, उसमें कोई पेंशन नहीं है। 2004 के बाद जिन्होंने नौकरी शुरू की है उनको कोई पेंशन नहीं है। और जिनको पेंशन भी है ना, उनकी पेंशन, जब हम रिटायर होते हैं तो हमें पेंशन मिलती है सैलरी की 50%। और अगर मैं नहीं रही दुनिया में तो मेरे हस्बैंड को, सिर्फ मेरे स्पाउस को वो पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन, जो मेरी उस 50% की भी 50% हो जाएगी। मतलब अगर 1 लाख सैलरी है तो आपके घर में 25,000 रुपये आएगा सिर्फ आपकी एब्सेंस में। वो 25,000 जो खर्चा आपका 1 लाख से बंधा हुआ है, क्योंकि जितना हम कमाते हैं ना उसी के हिसाब से हमारे खर्चे भी बन जाते हैं, वैसा ही हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है।
तो जो खर्चे मेरे 1 लाख में चल रहे हैं, क्या वो 25,000 में चल सकते हैं मेरी एब्सेंस में? नहीं। उन परिवारों की सिचुएशन मैंने देखी है जो टीचर्स हमारे बीच में नहीं रहे, उनके पास मतलब अब जॉब में वो वाली फैसिलिटी नहीं है कि आप अपनी जगह, आपकी जगह कोई और व्यक्ति चला जाएगा, नौकरी कर लेगा, उसकी वाइफ को जॉब मिल जाएगी। नो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर जॉब के लिए एक अलग सिस्टम है, एक अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, और वो क्वालिफिकेशन है भी तो भी नॉमिनेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं। तो आज उनकी फैमिलीज की सिचुएशन बताऊं तो, जिनके पास, जो उनकी पेंशनेबल जॉब नहीं है, उनको तो कुछ नहीं मिला, जितने साल की जॉब थी वो ग्रेचुटी मिली तो मिली। आज फैमिली से कोई व्यक्ति नौकरी में नहीं है, और जिनकी पेंशनेबल भी जॉब थी, उनके घर में भी 25% पेंशन ही जा रही होगी। मुझे इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज जिसने अट्रैक्ट किया था, जब मुझे इस बिजनेस का नॉमिनेशन फीचर बताया गया था, और मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया था जिनको मैं जानती थी, और आज दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है। सृजन सिन्हा सर, विमल सरीन सर, उनका नाम आपने सुना होगा जरूर। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब मुझे जेरूसलम ने बताया कि उनकी फैमिली में कैसे इतनी इनकम उनके घर में जा रही है, तो मुझे एकदम याद आया अपना बचपन। मुझे समझ में आया कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो जाए तो मेरे बच्चों को क्या ही मिलेगा। मेरे बच्चों को मेरी नौकरी से कुछ मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि बच्चों को ना पेंशन मिलती है ना कुछ और चीज मिलती है, वो सिर्फ आपके स्पाउस को ही मिलता है जो भी मिलता है। सो मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि ये नौकरी मेरे बच्चों को सेफ्टी सिक्योरिटी तो नहीं दे सकती। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे रोटी की कमी होने नहीं वाली, ये तो श्योर है। लेकिन हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, तो उनके लिए कुछ करना ये मेरी एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि जो नॉमिनेशन फीचर ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, कि मेरी सरकारी सेफ एंड सिक्योर नौकरी भी मुझे जो फैसिलिटी नहीं दे रही थी, वो ये बिजनेस दे रहा था। दूसरी चीज, मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं लिया था कि 2,10,000 रुपए हफ्ते में आएगा। सच कहती हूँ, 2,10,000 आएगा करके तो मैंने विश्वास ही नहीं किया था उस समय। मैंने सोचा सर छोड़ो, 2,10,000, अगर महीने में 15-20 हजार भी आएगा तो इस बिजनेस को मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स कर पाऊंगी। ये पता था नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है, लोगों को कमाते हुए भी देखा था। तो विश्वास था कि अगर इतने लोग कमा रहे हैं तो मैं भी सही गाइडेंस में कमा तो लूंगी। लेकिन 2,10,000 आएगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था। बिजनेस को करना चाहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढ रही थी, कुछ ना कुछ करना चाहती थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बिजनेस में इसलिए आए कि उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना था। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में किसी ना किसी कहने से जबरदस्ती ही आ जाते हैं कि ठीक है यार चल ये कह रहा है तो पीछे पड़ पड़ के। लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ मुझे करना ही था। मैं लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढ रही थी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ले ली इस अपॉर्चुनिटी को। अब बारी थी सीखने की। मैं सीखने में हमेशा मैं विश्वास रखती हूँ। और आप ये जो फोटोग्राफ भी देख रहे हैं ना सामने, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में भी, ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं सीखते हैं। जो मैं नौकरी कर रही हूँ ना 34 ईयर्स से, उस नौकरी में भी हर साल एक लिमिट, एक पीरियड डिसाइडेड है, उतने पीरियड की ट्रेनिंग हमें आज भी करनी पड़ती है एवरी ईयर, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 मेंटर टीचर्स बनाए गए थे, सिलेक्टेड मेंटर टीचर्स, लास्ट पिछली सरकार ने बनाए थे। उस 200 मेंटर टीचर्स में से एक थी मैं। तो मुझे सिंगापुर जाके ट्रेनिंग करने का भी मौका मिला था सरकार की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस नौकरी से खुश नहीं थी, या उस नौकरी में मैं अच्छा नहीं कर रही थी इसलिए इस बिजनेस में आ गई। मैं उस नौकरी में भी बहुत खुश थी, आज भी खुश हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और उस नौकरी में भी मैं न केवल बच्चों को पढ़ा रही थी, बल्कि मेंटर टीचर का रोल भी मैंने निभाया। मैंने टीचर्स के साथ भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे मौके मुझे एज मेंटर टीचर भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी मिले। और इसीलिए लाइफ में जब बहुत सारी चीजें देखी तो हमेशा ये समझ में आया कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सिक्योरिटी आपके पास जरूर होनी चाहिए, जब आप नहीं है ना,
परिवार आपको खुशी से याद करे, क्योंकि जाने वाले व्यक्ति की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन पैसे से जो कमी आती है ना, वो इस जाने वाले व्यक्ति को भी भुला देती है। क्योंकि जिनको जीना है उनको जीने के लिए पैसा चाहिए, जिनको जीना है उनको तो जिंदा रहना है ना, उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अगर आज हम नहीं हैं, कल भी हमारा परिवार खुशी खुशी रह सकता है। अगर आपको लगता है आप बाहर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आपके ना रहने पर भी जो पैसा आपके रहते हुए घर में आता है, आपके न रहने पर भी वो पैसा आएगा, आप जरूर वही काम करो, आपको इस काम की कोई जरूरत नहीं है। बट मुझे पता है कि मेरे ना रहने पर आज जो 2 लाख की सैलरी मेरे घर में मेरी आ रही है ना, वो कल से नहीं आएगी अगर मैं नहीं हूं तो। सबसे पहली जो चीज है वो है, क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं? एक बार सोच के देखिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर बाहर ऐसा कोई कुछ आपके पास नहीं है, वो इनकम जो आपके काम करने से आ रही है कल आपके काम नहीं करने से नहीं आएगी, इस बिजनेस को करना मजबूरी है। इस बिजनेस को सीरियसली करना, मैं नहीं कहती आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के इसी काम में लग जाओ। मैं भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, बट एक ईमानदारी से करना। पार्ट टाइमर को भी एक ईमानदारी से काम करना कि अगर मुझे 3 से 4 घंटे काम करना है तो वो डेली मुझे करना ही करना है। उसमें कोई बहाना नहीं है कि मैं आज टाइम नहीं मिला, आज बारिश है, आज सर्दी है, वो सब नहीं है। आपको काम करना है, करना है। मैंने ये बिजनेस जब शुरू किया तो कमिटमेंट मैंने किया था खुद से। मैंने एक चीज सर से पूछी थी, मैंने एक वीडियो देखा था, आप भी जानते हैं, मैम है मुंबई में, मृणाल मैम का एक वीडियो देखा था मैंने, और उनकी अचीवमेंट देखी थी मैंने। तो मैंने सर से एक बात पूछी थी, सर अगर इस बिजनेस में इतनी अचीवमेंट कोई कर सकता है ना, तो मुझे भी वो करनी है। आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां तक तो मुझे पहुंचना है। सर ने मुझे 2 चीजें बताई जो आज आपको बताती हूँ। सर ने मुझे बोला, अगर यहां तक पहुंचना है, 2 सिंपल काम करने हैं। जानना चाहते हो आप लोग? हेलो, सब तक मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. सभी लोग सुन रहे हैं ना? जानना चाहते हैं सभी लोग? यस यस। मैम। तो 2 सिंपल काम। नंबर 1, किसी भी मीटिंग और ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है, ये कमिटमेंट किया उसी दिन कि कोई भी मीटिंग और ट्रेनिंग मैं कभी मिस नहीं करूंगी। दूसरी चीज सर ने बोला, ये बिजनेस वीकली इनकम देना देता है, तो आपको हर हफ्ते इनकम कमानी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट मैंने अपलाइन से नहीं किया, ये खुद से किया। कोई भी मीटिंग और ट्रेनिंग को मैं मिस नहीं करूंगी और हर हफ्ते इनकम कमाऊंगी। फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 से लेकर आज तक जितने वीक हैं आप काउंट कर लो, हर हफ्ते की इनकम मैं आपको इस बिजनेस में अपनी दिखा सकती हूँ। हर हफ्ते मैंने इनकम कमाई है। मैटर नहीं करता 500 रुपए कमाया है या हफ्ते में 5 लाख भी कमाया है मैंने, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मैंने हर हफ्ते इनकम कमाई है या नहीं कमाई। यस, मैंने हर हफ्ते इनकम कमाई है, ये मैं प्राउड से कहती हूँ। और इसीलिए मेरी इतनी फास्ट अचीवमेंट भी हुई। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ ये 2 सिंपल काम किए। अपनी इनकम कभी मिस नहीं होने दी, चाहे कुछ भी हो। मेरी हर हफ्ते इनकम बनेगी बनेगी। कोई कोई वीक ऐसा भी आता था कि इनकम नहीं बनी फ्राइडे तक, तो 5,000 रुपए की अपनी रीपर्चेज डाल के भी मैं इनकम बनाती थी कि मेरी आईडी में इनकम जरूर आनी चाहिए। मैं अगर किसी को खोल के दिखाऊं ना, भले 500 रुपए की इनकम हो, बट मेरी आईडी में इनकम होनी चाहिए, तो कोई भी वीक मिस नहीं होना चाहिए मेरी आईडी में। तो ये कमिटमेंट क्योंकि खुद से किया था इसलिए इसको निभाया। सो बात करती हूँ आगे। उस टीचिंग जॉब से मैं आ गई नेटवर्क मार्केटिंग में, माय लाइफस्टाइल में, फरवरी 2019 में। आने का रीजन था ये दोनों मेरे बेटे, इन दोनों को आगे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ट्यूशन लोन लेके मैं बच्चों को पढ़ा सकती थी, बट मैं वो करना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि एजुकेशन लोन लेके मैं बच्चे को उसकी करियर की शुरुआत ही मैं शायद लोन से करवा दूंगी, वो मुझे नहीं करना था। इसलिए मैंने हर वो कोशिश की अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी, और मैंने इनके लिए इस बिजनेस को शुरू किया।
माय डियर फ्रेंड्स, जब बिजनेस शुरू किया तो बहुत बड़ी इनकम सोची नहीं थी। ये देखिएगा, वीक 292, 9 फरवरी 2019 से लेके 15 फरवरी 2019, ये जो मेरी फर्स्ट वीक की इनकम थी। ये फर्स्ट वीक की इनकम एक आईडी में कितनी आपको नजर आ रही है? 79,920 रुपीज। और ये फर्स्ट वीक की इनकम एक आईडी में थी। मैंने शॉपी लगा के इस बिजनेस को शुरू किया था। मल्टीपल आईडीज में मेरी टोटल इनकम परफॉर्मेंस बोनस लगा के जो बनी थी वो बनी थी 95,000 रुपीज फर्स्ट वीक में, जो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब फर्स्ट वीक में 95,000 आया तो एक बात समझ में आ गई कि इस बिजनेस में 2,10,000 भी आ सकता है अगर सोचा तो, किया तो। उस समय टीम जेनेसिस में कॉन्टेस्ट चल रहा था, जो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था बिजनेस शुरू किया था जब। बाद में पता चला कि इस कॉन्टेस्ट का पार्ट ऑटोमेटिकली हम लोग हो गए। और तब हमने पंचकुला चंडीगढ़ में एक फंक्शन अटेंड किया था, शंखनाद, जिसमें जब प्राइजेस के अनाउंस हुए तो पता लगा जो डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में सेकंड पोजीशन मैंने टीम जेनेसिस में ली है। वहां से एक कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा बन गया कि यस, एक बार आप स्टेज आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो कॉन्फिडेंस देता है स्टेज। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप कोई भी कॉन्टेस्ट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले अपनी एक ऐसी अचीवमेंट प्लान कीजिए कि आपको स्टेज पे आना ही आना है। और साथ में आपकी टीम से हमेशा लोग स्टेज पे आए। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता था। बहुत सारी टीम्स दिल्ली में भी हैं और टीम जेनेसिस में भी अलग अलग लीडर्स की टीम्स हैं। मेरा हमेशा ये प्रयास होता था कि जो भी कॉन्टेस्ट हो, जो भी प्रोग्राम हो, मेरी टीम से सबसे ज्यादा अचीवर स्टेज पे होने चाहिए। मैं सिर्फ ये काउंट करती थी, मेरी टीम से कितने अचीवर हो गए, मेरी टीम से कितने अचीवर हो गए। सिर्फ एक ही कंपटीशन, और वो मैं किसी से जेलसी नहीं थी। वो सिर्फ मेरा खुद से एक कमिटमेंट रहता था कि यस, मेरी टीम से ज्यादा लोग स्टेज पे आना चाहिए। वो मुझे बहुत खुशी देता था। और सिर्फ इसलिए मैं आज आपके सामने एज एनटीसी पहुंच पाई हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मुश्किल कुछ भी नहीं है जिंदगी में, जो सोचो सब मिल जाता है। मुझे एक चीज सिखाई गई थी इस बिजनेस में, अगर आप सीख सकते हैं, आपकी जो नॉलेज है उससे ये बिजनेस नहीं चलेगा। आप दिल्ली गवर्नमेंट में क्या पढ़ाते हो, आपने कहाँ जाके कौन सी ट्रेनिंग ली है, उनसे ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस इस टीम जेनेसिस सिस्टम से, इस माई लाइफस्टाइल के सिस्टम से ये बिजनेस चलेगा। उसको आपको सीखना है। सो सीखने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे अलग अलग ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया, मीटिंग्स में जाना शुरू किया, बहुत सारी आरटीपीज अटेंड की। और अटेंड करते करते छोटी छोटी अचीवमेंट्स, आप देखिए, मैंने ये मेरी अचीवमेंट यहाँ देखिएगा, ये मेरा छोटा बेटा है आकाश भारती, जिसके नाम से मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। इसको मैंने उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था, फैशन डिजाइनिंग कर रहा था। उसके बाद ये निफ्ट मुंबई से इसने किया, पीजी किया, मास्टर ऑफ डिजाइन किया। और बहुत खुशी के साथ बता रही हूँ, अभी रिसेंटली जयपुर में फैशन कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इसको जॉब मिली है। तो मतलब मेरे पर्पस, मेरा टारगेट हमेशा ही रहता था कि जो भी ये चाहता है लाइफ में, मुझे कभी ये कहना ना पड़े कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये कभी जिंदगी में अपने मुंह से निकालना ही नहीं चाहती थी। और जो लोग डिजाइनिंग इंडस्ट्री में इसमें काम करते हैं उनको पता है कि निफ्ट में पढ़ाना या कहीं पे भी पढ़ाना एक नौकरी वाले बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लोन लेना ही पड़ता है इंसान को। लेकिन मैंने वो भी किया क्योंकि मेरे बच्चे की चाहत थी वहां जाना, वो चाहता था पढ़ना। ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स मैंने शुरुआत की अपनी। एटीसी, डीटीसी, है ना, एसटीसी, धीरे धीरे 2019 में, फरवरी 2019 में बिजनेस शुरू किया था। और दिसंबर 2019 में मैं एसटीसी बनी थी इस बिजनेस में। उसके बाद कोविड हो गया, बिजनेस ऑनलाइन में चला गया। धीरे धीरे ऑनलाइन में इस बिजनेस को शुरू किया। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता था, हम आरटीपी करते थे, अलग अलग प्रोग्राम्स करते थे। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स में जाते जाते इस बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप करती गई, छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेते गए, अपने टीम के साथ आगे बढ़ती गई। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ अचानक से हो रहा था। बहुत सारा प्रेशर भी आपको आता है जब आप नौकरी भी कर रहे हो, साथ में घर भी है, जॉइंट फैमिली भी है, तो आसान नहीं होता है चीजों को मैनेज करना। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो, अगर आप अपनी सारी चीजों को संभालते हुए आगे बढ़ पाते हो,
तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। टफ होता है मगर असंभव नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता था, कई बार रात को लेट हो गए कहीं से आ रहे, तो घर से कई बार ये भी होता था कि यार इतना लेट हो रहे हो क्या है, तो वहां पे झगड़ा नहीं है, वहां पे सिर्फ मुस्कुरा के छोड़ दिया, कोई बात नहीं छोड़ो। क्योंकि अगर वहां आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो अगले दिन फिर सुबह जाना है, तो लड़ाई करके नहीं जा सकते आप घर से। तो वहां ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो टाइम मुझे मैं अपनी फैमिली को दे सकती हूँ, जो टाइम मुझे उनको देना चाहिए, जो उनका समय है, उसी समय को चुरा कर मैं माई लाइफ स्टाइल को समय दे रही थी। तो उसका कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं मुझे अपनी फैमिली को देना है। अगर वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाऊंगी मैं, दिक्कत क्या आती है, हम बाहर जाते हैं, करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनकम अगर हम नहीं बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कंपनसेशन हम नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजें, बच्चों के छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी चीजें अगर अपनी फैमिली के लिए करते जाते हैं ना, तो उनको भी एक आ, हम ये उम्मीद देते रहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनको दिखाना, अपने आप को प्रूव करना भी बहुत जरूरी होता है। सो मैं सभी को यही बात बोलती हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, आप अपना जो भी सपना पूरा कर रहे हो, आप जो कोई टूर अचीव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें अपने परिवार को इन्वॉल्व रखिए, उनकी छोटी छोटी चीजों को आप पूरा करते जाइए। मेरे बेटे ने उस समय ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, छोटे बेटे ने डिजाइन कॉलेज में, बता रही हूँ। मुझे बोला मुझे लैपटॉप चाहिए और अर्जेंटली मुझे लैपटॉप लेना ही लेना है। मैंने उसको बोला बेटा, उसने एडमिशन लिया था अगस्त में, तो मैं उस समय आई होप ZTC नहीं, जेड, हाँ अगस्त में मैं ZTC बनी थी। मैंने उसको बोला देख, मैं तुझे लैपटॉप तो लेके दूंगी, क्योंकि उसको लैपटॉप भी चाहिए था 20-25 हजार वाला नहीं, उसको लैपटॉप भी चाहिए था 85,000 वाला, जो उसने मुझे पसंद करके दिखाया लेनोवो का, कि मम्मा ये वाला लैपटॉप लेना है। मैंने बोला बिल्कुल ये वाला लैपटॉप लेके दूंगी, लेकिन जिस दिन मैं STC बनूंगी ना, तब मैं लैपटॉप लेके दूंगी। अब मुझसे ज्यादा उसको जल्दी थी, वो बार बार पूछता था आपका STC हो गया क्या, कब STC हो जाएगा आपका, मुझे लैपटॉप चाहिए। उसको उसको लैपटॉप दिलाना था मुझे, इसलिए मुझे अपना STC का टारगेट पूरा करना था। और जिस दिन मेरा STC का टारगेट पूरा हुआ, सबसे पहले मैं उसके साथ गई मार्केट, चलते को लैपटॉप लेके देती हूँ। तो वो छोटी छोटी चीजें जो मैंने अपनी फैमिली के साथ जोड़ के रखी ना, उसने मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की। मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आती थी कि मम्मी जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। तो जब वो चीज बच्चों के दिमाग में आती है, घर वालों के दिमाग में आती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेडीज के लिए वैसे भी बहुत चैलेंज होता है, कई बार आप लेट होते हो, कई बार आपको बाहर भी रुकना है, आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, RTP के लिए जाना है। तो वो परिवार में एक विश्वास बना के रखना, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उन लोगों को आप घर में बुलाओ, अपने घर में मीटिंग करो, अपनी फैमिली से जरूर मिलवाओ। आपके घर वालों को ये पता होना चाहिए कि इन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो। और मैं सच कहती हूँ आपको, टीम जेनेसिस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे बीइंग अ लेडी, मैंने ऐसी मीटिंग्स में भी गई हूँ जहाँ मैं सिर्फ अकेले हूँ। यहाँ वरुण सर है, जहाँ मैं अकेले लेडी होती थी, बाकी सारे जेंट्स होते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि इतने सारे जेंट्स हैं और मैं जा रही हूँ अकेले तो मैं ना जाऊं टाइप्स, नहीं, मैंने कभी, मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात। और मुझे कभी ऐसे अनसेफ फील नहीं हुआ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था ये सभी लोग तो मेरे अपने हैं, ये सब मेरा अपना परिवार है, और अपने परिवार में इंसान कभी डरता नहीं है, अनसेफ फील नहीं करता हो। तो ये एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली है जहाँ हम सब न केवल इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ इतना सेफ फील करता है कि हम कभी भी अपना कोई भी सुख दुख भी होता है ना, वो भी एक दूसरे के साथ बड़े आराम से, शायद अपने घर में ना शेयर कर पाए लेकिन यहाँ शेयर कर पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत किस्मत से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत किस्मत से ऐसे साथी मिलते हैं जिनके साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखते हो, और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये बिजनेस ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा आशीर्वाद है, जिसको लेके अगर आप चलोगे ना, तो लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। फिर वो दिन आया, मुझे कोविड हो गया था 2021 में। और 2021 में जब कोविड हुआ ना, सच कह रही हूँ, उस समय भी एक हफ्ता भी ऐसा नहीं था जिस हफ्ते मुझे इनकम नहीं आई। मैं फोन पे बात तक नहीं कर पाती थी, मैं इतनी बुरी सिचुएशन में थी। लेकिन हर हफ्ते मुझे इनकम आती थी, क्योंकि मेरी टीम काम कर रही थी, मेरी टीम में लोग काम कर रहे थे, मुझे हर हफ्ते इनकम मिल रही थी। और उसी दौरान मैं RTC बनी 2021
इसमें। और वो दिन भी आया, जुलाई एनिवर्सरी, सीलिंग अचीव की। मेरा 27 जुलाई को बर्थडे भी होता है, और मैंने ये एक ट्रेनिंग थी ऑनलाइन में, और उस ट्रेनिंग में ही मैंने ये कमिटमेंट किया था अपलाइन से कि सर इस बर्थडे पे मैं जरूर सीलिंग अचीव करूंगी। और टारगेट बना के काम किया, काम करके टीम के साथ बैठ के प्लान करके किया, तो वो उस समय किया जिस समय लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, नौकरी कर रहे थे, सैलरी नहीं आ रही थी, पैसे की इतनी दिक्कत थी, जिन लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे थे। बट मैंने इस बिजनेस से उस समय 2,10,000 की इनकम लेकर ये प्रूव किया, ये बिजनेस ऐसे टाइम में भी आपको पैसा दे सकता है जब बाहर 1,000 क्राइसिस है। अगर ठीक से काम किया, ये बिजनेस आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, जो सोचे है वो भी और जो नहीं सोचे है वो भी। ये फोटो मेरी क्यों स्पेशल है पता है? ये फोटो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, और ये मेरे मोबाइल में हमेशा रहती है, क्योंकि ये फोटो जैरो सर ने खींची थी। और ये उस समय मुझे, मतलब मुझे इतना अच्छा फील आ रहा था ना, मैं वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स 2,10,000 अचीव किया होगा, लेकिन ये जो पहली बार था ना, वो पहली बार की जो फीलिंग थी, वो सचमुच में मुझे लग रहा था कि जब लोग आके इस तरह मुझसे बात कर रहे थे, और मुझे लोगों के फोन आ रहे थे, हमारी टीम नहीं, बाहर के टीम्स के लोगों के फोन आ रहे थे, मैडम मतलब आपने जो किया है वो सच में बहुत अच्छा है, और इस लेवल पे एक लेडी का सीलिंग लगाना, वो भी ऐसे टाइम में, ये तो एक अमेजिंग चीज है। तो वो फीलिंग जो आ रही थी ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं एक ही चीज कहती हूँ कि काम करो, दिल से करो, उसको दिल से करो। अगर कोई भी काम आप दिल से करते हो ना, उसमें आप कैसे आगे बढ़ जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। जब आप उस काम से प्यार करते हो ना, आप कभी थकते नहीं हो उस काम को करते हुए, थकान कभी लगेगी ही नहीं। मुझे मतलब मेरे घर में एक सभी लोग छेड़ते भी है, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलता है ये बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन अभी एक फोन आ जाए ना बेबी सर का, ये उठ के चल देगी, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ भाई, एक मीटिंग करके थोड़ी देर में आती हूँ, है ना। तो वो कहीं मुझे ये चीज फील नहीं होती। टीम का फोन आ जाए, टीम का कोई काम है, अपलाइन का फोन आ जाए, अपलाइन मतलब कुछ भी बोलेंगे, तो वो काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, मैं बीमार हूँ कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज तभी हो पाती है जब हम अपने आप को उस काम में समर्पित करते हैं, उस काम से प्यार करते हैं। प्यार करेंगे तो उस काम में हम जितना आगे चाहते हैं ना, उतना आगे बढ़ सकते हैं। सो सीलिंग अचीव करना मैंने कभी जो जिंदगी में भी सोचा नहीं था ना, बिजनेस शुरू करते हुए 2,10,000 कभी सोचा ही नहीं था, वो भी मैंने अचीव किया। और ये अचीव करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मैम ये बिजनेस आपके लेवल का नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलेगा नहीं, कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन मुझे लगा नहीं, जिन लोगों के साथ मैं हूँ और वो लोग मुझे गाइड करने के लिए हैं, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे उनको प्रूव करके दिखाना था, वो मेरा चैलेंज था। और उस दिन मैंने उन सभी लोगों को ये फोटोग्राफ भेजी थी, उन सभी लोगों के जिनके नंबर मैंने सेव करके रखे थे, जिन जिन लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया था ना, उन सब लोगों को ये फोटो जरूर भेजी थी मैंने। और इसलिए मतलब ऐसे गुस्से वाले में नहीं, आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद बोल के लिखा था सभी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रूव करना अपने आप को पड़ता है, तभी आपको वो सब मिलता है। जब आप, क्योंकि हर चीज ईश्वर उसी को देता है जो उसके काबिल होता है। जितनी मेरी काबिलियत है ना, उतना ही मुझे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अपने आप को काबिल बनाने के लिए कोशिश करना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। जितना अपनी काबिलियत को बढ़ाओगे, जितना अपने आप को आगे बढ़ाओगे, जितना नॉलेज लोगे इस बिजनेस में, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। और एक ऐसी मेंटरशिप में आप लोग हो, यहाँ अरुण सर, वरुण सर जैसे लोग हैं, यहाँ ऐसे मेंटर्स हैं जो हमेशा रात दिन अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मैं भी अगर यहाँ तक पहुंची तो ये सिर्फ मेरा नहीं था काम, ये बेबी सर, जेरो सर की गाइडेंस थी, उनका हमेशा साथ था, जो मैं यहाँ तक पहुंचने का सपना भी देख पाई और आगे बढ़ पाई। उसके बाद मैंने अपनी, हाँ, गाड़ी मेरे पास पहले भी थी, लेकिन वो सोच आई, पहले वाली गाड़ी हस्बैंड और मेरी जॉइंट गाड़ी थी, तो जब भी लेके निकलती थी घर से ना, तो जरूर कान में आता था, ध्यान से जाना, कहाँ जा रही है, गाड़ी से जाना जरूरी है क्या, मेट्रो से चले जाओ। मुझे सुन के गुस्सा तो बहुत आता था, मुझे लगता था इनको मेरी चिंता हो रही है या गाड़ी की चिंता हो रही है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे सर बोला नहीं नहीं, अपनी गाड़ी लेनी है, अपनी गाड़ी लेनी है, तो वो सोच आई।
नहीं तो अभी तक पहले कभी ये सोच ही नहीं आई थी कि मुझे अपनी अलग से भी गाड़ी लेनी है। फिर मैंने अपनी ये गाड़ी जो टोयोटा ग्लेंजा खरीदी कोविड टाइम में ही, सीलिंग लगने के बाद। और वहां से एक नई शुरुआत हुई, वहां से एक अलग कॉन्फिडेंस बना। और उसके बाद सबसे पहले मैंने यही बोला, मैंने कहा अब मुझे कोई बोल के दिखाना घर में कि ध्यान से जाना। ध्यान से तो जाऊंगी, लेकिन अब मेरी अपनी गाड़ी है, मेरा जब मन करेगा तब लेके जाऊंगी, तो वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है ना। फिर धीरे 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 इसी तरह ये फोटोग्राफ्स दिखाने का आपको मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, ऐसा नहीं है कि घर में मेरे प्रॉब्लम नहीं आई या कभी, मतलब मैं हर बारी जी घर से फ्री थी इसलिए मैं हर ट्रेनिंग में चली गई। बहुत सारे इश्यूज आते थे। कई बार बच्चे का एग्जाम है, कई बार बच्चा बीमार है, आपको उसको, मैं अपने बेटे को साथ लेके भी आरटीपी में जाती थी। बेटा बीमार है ना, तो मैं उसको बोलती थी तू चल साथ में। एक दिन बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी, तो मुझे लगा अब क्या करूं मैं। रात को मैंने सबको फोन किया, सर मुश्किल हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा मैं आ पाऊंगी क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार है। फिर आ, मैंने उससे सुबह बात की क्या करे। उसने बोला आप चले जाओ। मैंने बोला नहीं, क्योंकि एक तो मेरा मन भी ना करे जाने को, दूसरा ये भी लगे कि घर वाले बोलेंगे बच्चे को बीमार छोड़ के ये देखो चली गई। वो भी तो है ना, वो चीजें भी सुननी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने उसको ही तैयार किया। मैंने बोला देख यहाँ पे भी तुझे, मुझे, मेरे को तेरी केयर करनी है, तू ऐसा कर मेरे साथ चल, तो वहाँ आराम से कमरे में सोइयो, मैं तेरे को देखती रहूंगी बीच बीच में आके, और मैं भी बेफिक्र रहूंगी, तू भी बेफिक्र रह। ऐसे करके बच्चे को साथ ले जाके भी मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड किए। बट उससे मुझे फायदा क्या हुआ है? उससे मुझे फायदा यही हुआ है, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैं एक नई चीज लेके आती थी, एक नया टारगेट लेके आती थी। ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें मैंने, सर भी थे, वरुण सर वही थे उस मीटिंग में। ये डीटीसी एंड अबव का एक प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम में मैंने डिक्लेयर किया था कि इसके बाद दिल्ली में एक प्रोग्राम आना था। उस प्रोग्राम में, इवोल्यूशन प्रोग्राम में, मैं अपनी टीम से 4 सीलिंग अचीवर लेकर आऊंगी। उस समय माइंड में भी नहीं था कि कौन होंगे वो 4 सीलिंग अचीवर, मेरे दिमाग में उनके नाम भी नहीं थे। मैंने जस्ट ऐसे ही पता नहीं कहाँ से मैंने डिक्लेयर किया कि सर इस अभी तो मैं अकेले हूँ सीलिंग अचीवर, अगले जो मेरा प्रोग्राम होगा दिल्ली में मई में होने वाला है उसमें 4 सीलिंग अचीवर लेकर आऊंगी। और एग्जैक्ट उस प्रोग्राम में 4 सीलिंग अचीवर मेरी टीम से स्टेज पर थे। यहाँ आप देख सकते हैं उनकी फोटोग्राफ। 4 लोग यहाँ सीलिंग अचीव करके थे, और यहाँ 5वीं उनके साथ में थी। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सब कुछ होता है। जब आप प्लान करते हो ना, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। जब आप मेहनत करते हो तो ईश्वर भी आपका साथ देता है, और वो चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। बट उसके लिए काम करना जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, अप्लायंस को सुनना जरूरी है। कोई भी अप्लायंस कभी भी आपको नुकसान हो ऐसी कोई बात कभी बोलेगा नहीं। वो हमेशा आपके फायदे के लिए ही बोलेगा। शायद उस समय हमें नजर ना आ रहा हो किस में हमारा फायदा है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हमें बेनिफिट देता ही देता है। उसके बाद अगले साल डायमंड हुआ। उस प्रोग्राम में भी टारगेट लगाया कि मैं इस प्रोग्राम में एनटीसी बन के आऊंगी। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, बहुत लंबा टारगेट था, बड़ा टारगेट था, बट सोच लिया था कि एनटीसी बन के ही आना है। और उस प्रोग्राम में भी मैंने एनटीसी रैंक अचीव किया, साथ ही साथ आरटीसी कैटेगरी में टीम जेनेसिस में फर्स्ट पोजीशन भी अचीव की। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स, आगे बढ़ने की चाहत, ये मेरी अचीवमेंट फर्स्ट पोजीशन पे अगर हुई तो ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे लोगों की मैंने अचीवमेंट कराई। कि कोई एसटीसी बना, कोई आरटीसी बना, कोई डीटीसी बना, कोई जेडटीसी बना, कोई उस प्रोग्राम में किसी और रैंक में आया। मैं अगर 1 नंबर पे आई तो मेरी टीम में, यहाँ देखिएगा मैम 3rd नंबर पर है। और अलग अलग कैटेगरी में भी लोग अलग अलग प्राइजेस उन्होंने जीते। तो उनके लिए प्लान किया तो मेरी ऑटोमेटिकली अचीवमेंट हुई। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सेल्फिश तरीके से काम नहीं कर सकते। आप केवल अपने लिए नहीं सोच सकते। आप अगर टीम के लिए सोचते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, उनकी अचीवमेंट को प्लान करते हैं, तो आपकी अचीवमेंट ऑटोमेटिकली होती जाती है। उसके बाद डायमंड 2, ये प्रोग्राम में भी टारगेट तो हमेशा वही होता है, नंबर 1 आना है। लेकिन फिर भी नंबर 2 आने का तो मौका यहाँ भी मिला। और सिर्फ मैं नंबर 2 रही नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी टीम से देखिएगा हर रैंक में, क्योंकि मेरा टारगेट, मैंने जब ये कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ था, डायमंड 2 अनाउंस हुआ था, तभी मैंने ये अनाउंस किया था, टारगेट लिया था कि मेरी टीम से हर रैंक में कोई ना कोई व्यक्ति पोजीशन में 1 2 3 पोजीशन में होगा। और
मेरी टीम से आप देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एनटीसी तक हर कैटेगरी में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रैंक में है। सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ सेकंड रैंक में पहुंच पाई। तो सिर्फ अपने लिए सोचना, सिर्फ अपने लिए काम करना, वो इस बिजनेस में है ही नहीं। जब तक आप अपनी टीम की अचीवमेंट प्लान नहीं करेंगे, जब तक आप टीम को लेकर, सबको लेकर साथ में नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे अच्छी चीज मुझे इस बिजनेस में यही लगती है कि केवल हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर विश्वास करके जो लोग बिजनेस में आए हैं, हम उनकी अचीवमेंट कराते हैं और उनको साथ लेके हम साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे ट्रिप्स अचीव करने का मौका मिला। नौकरी में बहुत, मतलब बहुत कम ऐसे चांसेस आते हैं कि आप बहुत ज्यादा घूमने फिरने जाते हो, क्योंकि कभी बच्चों के एग्जाम है, कभी आपको, मतलब फैमिली पूरी इकट्ठे जाए, ऐसा बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। जब बच्चे छोटे थे हो जाता था, बड़े होने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है। बट यहाँ टीम के साथ कहीं ना कुछ प्लान जरूर बनते रहता है। ये गोवा ट्रिप हमने किया था 2022 में। उसके बाद 2023 में थाईलैंड जाने का मौका मिला, और ये भी मेरा एक ड्रीम था जो मैंने वहां जाके पूरा किया। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। उस पैसे को एंजॉय ना कर पाए, लाइफ को एंजॉय ना कर पाए, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। जब लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, फिर देखेंगे जिंदगी में घूमना फिरना क्या है, फिर तो हम उस लायक ही नहीं बचेंगे शायद, है ना। तो आज जो काम कर सकते हैं वो आज से 10 साल बाद कर नहीं पाएंगे। तो जिंदगी जीने का पल जो आज आपके हाथ में है वो आज ही है, कल होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। तो लाइफ को भरपूर जीना है, और टीम जेनेसिस के साथ हमें वो एंजॉय करने का मौका भरपूर मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। ये थाईलैंड ट्रिप लीडर्स के साथ जाने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का जो मौका मिलता है ना, वो एक अलग बॉन्डिंग होती है। तो छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करके जब टीम के साथ हम निकलते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। फैमिली के साथ हम लोग जाते हैं, लेकिन फैमिली के साथ जाना, फैमिली के साथ घूमना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। बट जब आप टीम के साथ जाते हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो लोग जाते हैं वो लोग फील करते हैं। फिर माई लाइफ स्टाइल के थ्रू वो मौका भी मिला, जब यहाँ आप देखिएगा 25,000 लेडीज का एक प्रोग्राम था वुमेन्स डे पर, जहां मुझे सम्मानित किया गया एज वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन आइकन ऑफ द ईयर। वो मौका शायद मेरी टीचिंग जॉब में मुझे नहीं मिलना था, जो मौका मुझे यहाँ मिला। वो एक स्टेज, वो मुझे माई लाइफस्टाइल की बदौलत, इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत मिला। और जो एक नाम मैं कहती हूँ नॉर्थ इंडिया में बना, वो शायद इसी वजह से बन पाया कि जो काबिलियत है वो तो है, लेकिन साथ में आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ना, वो प्लेटफॉर्म की ताकत आपको वहां तक पहुंचा देती है। तो इसमें मैं ये नहीं मानती कि मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं ये मानती हूँ ये इस कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, ये इस टीम जेनेसिस का कंट्रीब्यूशन है, ये उन लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, जिन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। टीम जेनेसिस लीडरशिप जिन्होंने मुझे हर चीज आगे कैसे बढ़ना है कदम कदम पे वो सिखाया, उसको मैं मानती हूँ। सो अचीवमेंट्स बहुत सारी मिली, नाम, प्यार, सब कुछ मिला इस बिजनेस में। सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि नेम, फेम, आगे बढ़ने का मौका, जितना आप चाहें वो आपको मिल सकता है। फिर अपना घर ऑलरेडी है दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में मैं रहती हूँ, रजौरी गार्डन में रहने का दिल्ली में लोग सपना देखते हैं। मैं वहां रहती हूँ, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चाह थी। जब भी सर पूछते थे ना ड्रीम, तो मैं बताती थी सर एक ड्रीम है कि एक घर बनाना है जिसके बाहर मेरे नाम की प्लेट लगी हो, जिसके बाहर मेरा नाम लिखा हो, वो जरूर चाहिए मुझे। और 2024 में मैंने ये 2 BHK फ्लैट गुड़गांव में सोसाइटी में बुक किया। आज ये फ्लैट मेरे नाम से है। और क्योंकि लेडीज में के साथ ये बड़ा सिचुएशन होती है, पहले पराए घर में होती हैं, फिर वो पराए घर की होती हैं। समझ में आया? पहले पराए घर, वहां मायके में जब होते हैं तो पराए घर जाना है, और जब ससुराल में होते हैं तो पराए घर से आए हैं। वहां अपना कब होता है पता ही नहीं चलता, वो आते आते बुढ़ापा आ जाता है। और यहाँ पे भी खट्टी मीठी चीजें सबकी होती है ना जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी एक खट्टी चीज हुई थी।
वहां से आया कि अपना घर बनाना है जिसके सामने मेरे नाम की प्लेट लगी हो, और वो भी चाहत रखी थी, वो चाहत पूरी की इसी बिजनेस के थ्रू। ये जो मैंने फ्लैट बुक किया ना, ये मैं इसको मतलब अपनी अचीवमेंट भी मानती हूँ, अपना सपना भी मानती हूँ। और मुझे लगता है कि लाइफ में जो चीजें चाहते हैं, अगर उसके लिए शिद्दत से काम करते हैं ना, तो वो चीज आपको मिलती ही मिलती है। तो इस बिजनेस के थ्रू वो सभी सपने जो शायद मैं नौकरी से, मैं बच्चों को भी पढ़ा पाती, गाड़ी भी मेंटेन कर पाती, घर भी ले पाती, वो सैलरी में पॉसिबल नहीं था, ये मुझे मालूम है। ये हो पाया सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि एक सैलरी थी, लेकिन उसके साथ में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी था, तभी ये मैं कर पाई। उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने अपने बर्थडे पर को गिफ्ट दिया। मैं हमेशा हर बर्थडे पर खुद को जरूर गिफ्ट देती हूँ। कोई देना, लोग कहते हैं मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं अपनी ट्रेनिंग में अपने टीचर्स को भी हमेशा ये समझाती हूँ कि कोई दे या ना दे एक्सपेक्ट नहीं करना। मुझे बच्चों ने नहीं दिया, मुझे पति ने नहीं दिया, मुझे भाई ने नहीं दिया, कोई ना दे, तुम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम अर्न करते हो, सब कुछ करते हो, तुम खुद को गिफ्ट दो ना, खुद को खुश रखो। सो ये गाड़ी मैंने खुद को गिफ्ट की है। ये मेरे लिए है टोयोटा हाई राइडर। अब वो जो टोयोटा ग्लेंजा में चलाती थी वो मैंने अपने बेटे को दे दी है। वो गाड़ी वो रखता है और ये वाली गाड़ी मैं रखती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्यों किया? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे गाड़ी लेके दिखाना है, करना है, ये मेरे बिजनेस की मेरे लिए जरूरत भी है, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर भी टीम को डेवलप कर रही हूँ। मैं देखो, मुश्किल होता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, एक आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं, आप निकल पाओ बार बार या बाहर जाके रह के काम नहीं कर सकते। बट ऐसी वाली सराउंडिंग्स में, क्योंकि आपको जाना ही है, आप सोचो कि एक एरिया में रह के आप टीम बहुत बड़ी डेवलप कर लोगे तो मुश्किल होता है, आपको बाहर तो निकलना ही है। एक रैंक पे आने के बाद आपको टीम को एक्सपैंड करना है। तो ये गाड़ी आपके बिजनेस की जरूरत है, दिखावा नहीं है। ये आपको चाहिए ही चाहिए। यू नीड अ गुड कार, आपके पास अच्छी सेफ कार होनी चाहिए, अब अच्छी माइलेज देने वाली भी होनी चाहिए। और दिल्ली में तो 1,000 प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन बढ़ जाता है तो ऑड इवन शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो आपको ये भी देखना है कि एक सीएनजी वाली गाड़ी भी चाहिए, तो एक पेट्रोल वाली गाड़ी भी चाहिए, और डीजल वाली तो मत ही खरीदो दिल्ली में, है ना, मिलती भी नहीं है दिल्ली में, बहुत कम गाड़ियां हैं डीजल वाली जो आती है। सो इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि जब आप आगे रैंक पर भी जाते हो, बिजनेस में भी आगे बढ़ते हो, तो ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप कुछ काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें आपका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रहा है। वो भी लोग देखते हैं कि आप क्या अचीव कर रहे हो। आप कह रहे हो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, वो भी लोग देख रहे हैं ना। तो ये गाड़ी, मैं आपको सच कह रही हूँ, ये गाड़ी से मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि मुझे 34 ईयर्स हो गए जॉब में। 34 ईयर्स की जॉब में मैंने जितने टीचर्स को देखा है, पंजाब का मुझे नहीं मालूम, दिल्ली का मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितने टीचर्स को देखा है, सब मोस्टली वैगनार, स्विफ्ट, ज्यादा से ज्यादा डिजायर, इससे ऊपर नहीं जाते लोग। अभी थोड़ा किया या किया सोनेट और उसमें आने लगे हैं, लेकिन 15 लाख से ऊपर की गाड़ी में जाते हुए तो मैंने प्रिंसिपल को भी नहीं देखा है। और जब ये 21 लाख की गाड़ी मैंने खरीदी ना, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इन सबसे एक रैंक ऊपर तो मैं हो गई हूँ। क्योंकि ये बिजनेस, मैंने हमेशा देखा और सुना क्या था कि ये बिजनेस आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में पहुंचाता है। तो मुझे समझ आया कि मैं अपने इस टीचिंग कैटेगरी से एक स्टाइल तो एक रैंक तो ऊपर जा चुकी हूँ। इसकी तो सोच भी नहीं आती। लोग, मतलब मेरे स्कूल में लोग हैरान हो गए थे, मैडम हाई राइडर खरीद रहे हो, हाई राइडर की जरूरत क्या है, आप लेके कैसे आओगे तिलक नगर स्कूल में हाई राइडर? मैंने कहा वो मैं लेकर आऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और लोग हैरान होते, आप रोज इस गाड़ी को लेके आते हो? मैंने कहा हाँ, मैं रोज इसी गाड़ी को लेकर आती हूँ, क्योंकि तिलक नगर मार्केट में से गाड़ी निकाल के लेके जाना वो एक अपने आप में काम है। तो ये चीजें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने की चाहत भी देती है। तब वहां मेरी टीम ने पूछा कि मैम आप अपनी गाड़ी, अगली गाड़ी कौन सी लोगे? मैंने कहा अगली गाड़ी वही है जो मैं हमेशा अपना टारगेट बताती हूँ, जो आपको बताऊंगी अभी। और उसके बाद मलेशिया ट्रिप भी अचीव किया हमने, मलेशिया भी जाने का मौका मिला टीम की तरफ से, टीम के साथ बहुत एंजॉय किया हमने। आप में से भी कुछ लोग गए होंगे, सभी को पता है कितना अच्छा ये ट्रिप रहा। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स, ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट अगर आप जीतते जाते हैं ना, आपकी अचीवमेंट भी होती जाती है, आपका रैंक भी चेंज होता रहता है, और आपकी टीम में भी अचीवमेंट्स ऑटोमेटिकली होती रहती है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट सिर्फ आपकी अचीवमेंट नहीं है, आपके साथ आपकी टीम की अचीवमेंट है।
इसके लिए करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, हमेशा बड़ा सपना देखिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि सोच बड़ी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब मुझे एक एक मिनट का जस्ट मुझे ब्रेक। सो गाइस, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी है ना, बीइंग ए लेडी। जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और बहुत अच्छी बात एक मैम की लगी कि मैं हर बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट करती हूँ, यानी और एक प्रॉपर्टी बनाई जो उनके इन लॉज की तरफ से नहीं बनाई हुई थी, उनके मायके की तरफ से नहीं दी गई। MI लाइफस्टाइल के अंदर मेहनत करके दिन रात टीम को आगे बढ़ा के व्हाट अ अचीवमेंट की अपना 2 BHK फ्लैट उन्होंने गोवा के अंदर गुड़गांव के अंदर खरीदा। और होप सो अभी तक की जो जर्नी आपने सुनी होगी, यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी जेंट्स हैं, डेफिनेटली आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। आपको ऑनरशिप लेनी होगी अपने काम की, जैसा कि मैम ने बताया। तो थैंक यू सो मच। सो बड़ा सपना देखिए, बड़ा सोचिए, सबसे पहले बड़े सपनों में विश्वास रखिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने सपनों में भरोसा रखिए, हर वो चीज आपको मिल सकती है जो आप सोच सकते हैं। बी अ ट्रू लीडर, क्रिएट लीडर्स विद यू। अपने साथ फॉलोअर मत बनाइए, लोगों को लीडरशिप में लाइए, लोगों को जिम्मेदारी उसके पहले खुद लीजिए। खुद जिम्मेदारी लेंगे, खुद अपने बिजनेस की ओनरशिप लेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा हर काम अपलाइन के ऊपर डालना, हमेशा हर चीज में अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना, वो करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर वीकली इनकम। एवरी वीक इनकम कमाना ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपकी अपनी आईडी में इनकम नहीं है, मीन्स आपकी टीम में किसी की इनकम नहीं बनी होगी। तो आप सोचिएगा कितने समय तक हम लोगों को अपने साथ टिका के रख पाएंगे अगर उनकी इनकम नहीं बनेगी तो। इसलिए अपनी इनकम बनानी है, उसके लिए अपने लेफ्ट राइट में एक एक व्यक्ति को चूज करिए, उनकी इनकम हर हफ्ते बने, ये ध्यान रखिए। हमेशा हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग को अटेंड, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में जाना ही जाना है। परिवार में कुछ काम है, गेस्ट आए हैं, कुछ भी है, तो चीजों को थोड़ा सा फोन करिए, थोड़ा सा मैनेज करिए। वो करके आप आराम से, मेरे ऐसा नहीं है मेरे साथ दिक्कत नहीं होती, कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, और सबको पता है इसकी मीटिंग का टाइम है तो इसने जाना ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वो प्रायोरिटी मैंने सेट की है कि नहीं, मुझे जाना है। मैं उससे पहले आपका सारा काम करके जाऊंगी, आपको लंच भी करा के जाऊंगी, आपकी जो भी चीजें है वो करके जाऊंगी, बट आपके साथ गप्पे मारने के लिए बैठूं वो मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब नहीं है, वो मुझे जाना है तो मतलब जाना है, मेरा काम है वो जरूरी। तो चाहे कोई भी हो, मेरे घर में गेस्ट भी आते हैं, वो ये पूछ के ही आते हैं कि घर में मिलेगी या नहीं मिलेगी ये, है ना, क्योंकि उनको पता है कि जब इसका जाने का टाइम है, इसकी मीटिंग है, तो ये चली जाएगी। इसलिए वो प्रायोरिटी अगर आपने सेट की ना, तभी आपके घर वाले भी उसको इम्पोर्टेंस देंगे। हम क्या करते हैं, हम खुद ही एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं, ओहो आज नहीं मैं जा सकती, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। बेटे का बर्थडे है तो क्या हुआ, बेटे के लिए ही तो काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, मीटिंग से आके उसको सेलिब्रेट करेंगे, या जाने से पहले सेलिब्रेट कर जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बना। बट हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। जब हम उलझ जाते हैं, हम उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते, तो हमारी फैमिली तो कभी प्रायोरिटी देगी नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं कि वो समय आप बाहर दे दो, वो तो यही चाहते हैं कि आप घर में दो। लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको वो चाहते अपनी पूरी करने के लिए उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं पड़ेगी। मैम आप म्यूट है। अच्छा, मैं इतनी देर से बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? जस्ट कुछ माय गॉड। सेकंड के लिए। अच्छा। सो टारगेट यही है कि मुझे अपनी टीम में दिसंबर 2026 पूरा होने से पहले पहले 10 सीलिंग अचीवर्स और 200 टीसी लीडर्स को क्रिएट करना है अपने सीटीसी अचीवमेंट्स के साथ। वो मैं करूंगी करूंगी, उसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगी, तभी मेरी टीम आगे बढ़ेगी, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक जो ड्रीम हमेशा देखती हूँ, हमेशा ये कहती हूँ सभी को, सिर्फ एक कार के साथ ही काम करो कि हर हफ्ते 2,10,000 इस बिजनेस में कमाने की अपॉर्चुनिटी है। बाहर तो गारंटी है कि नहीं मिलेगा। मेरी नौकरी में मैं
2,500 की सैलरी से 92 में अपनी जॉब शुरू की थी। 22 जनवरी 1992 को मेरी जॉब लगी थी। उस समय मेरी सैलरी थी 2,500 रुपए। आज वो लगभग 2 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें 34 ईयर्स लगे हैं एक महीने का 2 लाख बनने में। बट यहाँ हफ्ते का 2,10,000 पाने में मुझे सिर्फ मात्र 2 साल का समय लगा था, 2019 से 2021। तो ये बिजनेस में बहुत तेजी से अचीवमेंट हो सकती है, बशर्ते हम ये सोचे कि हमें वहां तक पहुंचना है। जब तक अपलाइन सोचेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, जब हम खुद सोचेंगे तभी वो होगा। सो हमेशा अपने आप को उस दिन के लिए तैयार रखिए जब इस बिजनेस में 2,10,000 पाना ही पाना है। ये जिसका सपना मैं हमेशा देखती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर को आपने कभी देखा नहीं होगा जगुआर में जाते हुए, वो आप मुझे देखोगे, क्योंकि अब मैंने अपनी टीम के साथ कमिटमेंट किया है कि ये हाई राइडर के बाद अब अगली गाड़ी जगुआर ही होगी। उस जगुआर फंक्शन में हम सब मिलेंगे। सो आप लोगों को भी मैं जरूर इनवाइट करूंगी अपनी जगुआर गाड़ी के फंक्शन में मेरे आईटीसी अचीवमेंट के साथ। सो इन सभी चीजों के लिए शुक्रिया करती हूँ मेंटर बेबी सेबास्टियन सर का, टीम जेनेसिस के सीईओ, डायमंड एग्जीक्यूटिव बिलीवर्ड रिस्पेक्टेड जेरोके जेम्स सर का, जिनका प्यार, जिनका साथ, जिनका गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहता है। और बहुत थैंक करती हूँ अरुण आज आप मुझे ये मौका दिया मिलने का और इनके साथ शेयरिंग करने का। और थैंक यू टीम जेनेसिस की सभी लीडर्स को मैं करती हूँ हमेशा, क्योंकि उन सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, क्योंकि मैं सभी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आप सब ने जो भी सपने देखे हैं जिंदगी में सब सच हो जाए, और जो नहीं सोचा है ना, भगवान वरुण जी, क्लोजिंग करे स्पीच। वो सब भी आपके लिए सच हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टुडे। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि आपकी जर्नी इनफैक्ट आरटीपी में भी देखी मैंने, बट इतना डिटेल में पहली बार आपको सुना। एंड हैट्स ऑफ टू यू, मतलब पूरी टीम की तरफ से। बीइंग अ लेडी आपने जो कीर्तिमान करके रखा, हम सबको इंस्पायर करा, और बहुत कमाल की अचीवमेंट्स। मतलब मुझे आपकी पूरी ट्रेनिंग में एक बात समझ में आई कि अगर आप बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप उसके लिए काम करेंगे और अचीवमेंट्स होंगी। और आपके टीम अचीवमेंट्स आपकी टीम के साथ जुड़ी हैं। और 2 पॉइंट्स हम आज टेक अवे लेकर आ रहे हैं यहाँ से। किसी भी प्रोग्राम को मिस नहीं करना है, और हर वीक इनकम बनाना ही बनाना है। तो मैं 2 मिनट के लिए सबको माइक ऑन कर देता हूँ। मैम की आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, कैसे उनका थैंक्स आप कर सकते हैं, एक बार एवरीबडी आप अपना प्यार दिखा सकते हैं मैम को। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और मैम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट्स हैं अभी लास्ट में, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ इस ग्रुप में अभी जुड़े थे, उसमें से जिनको नींद आ रही थी, जिनको नींद में सपने पूरे करने थे, जिनको में बर्थडे पार्टीज पे जाना था, वो जा चुके हैं। अब वही लोग बचे हैं जिनको 2,10,000 कमाना है और सीरियसली कहीं पहुंचना है। तो आप सब लोगों के लिए ओपन है ये प्लेटफॉर्म। 5 मिनट के लिए मैम को अभी हमने रोका है, तो मैम से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी। हाँ, लेडीज स्पेशली जरूर पूछिएगा, बिकॉज आप कोरिलेट कर सकते हैं जर्नी को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, योर जर्नी इज सो इंस्पिरेशनल। आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। बट आज आपकी